अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। जी मेरे घर में तो फुल स्टॉप लग गया है फ़िलहाल बाहर की चीज़ों का, चटपटी चीज़ों का। वो क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ सब्जियां और नेचुरल चीज़ें खिलाओ, नहीं खिलाओ बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें। लेकिन अभी दाल और कद्दू बन रहा है तो नासर ने फिर से मंगवा लिए हैं आलू और फिर से बनेंगी फ्राइज़। तो साथ बनाते हैं, अब दाल और कद्दू साथ बनती है फ्राइज़। जी तो गाइस, घी मेरा तकरीबन हो गया है गरम। अब इसमें मैं डालती हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भी उतना गरम नहीं हुआ जितना पतीले में होता है, क्योंकि हांडी में ज़रा लेट ही गरम होता है। इसमें ना ज़रा देर से ही मसाला तैयार होता है, लेकिन जब भी सालन बनता है बड़ा मज़ेदार बनता है। दाल मैंने भिगो के रख दी थी पहले ही, तो टमाटर मैंने काट लिए हैं, मिर्चें मैंने बाद में डालनी है, क्योंकि अगर मैं पहले मिर्चें डालूँगी तो ये सारी गल जाएंगी। आज दिल कर रहा था कहीं वॉक पे निकल जाएं। आज दोपहर को काफ़ी बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। लेकिन ना फिर ज़रा नहीं जा सकी बाहर, शान के साथ खेलते रहे काफ़ी देर। अभी जो है ना सालन बनाने के बाद देखेंगे कि बाहर कहीं जाऊं, निकलूं बाहर थोड़ी देर के लिए, वॉक शॉक करके आ जाएं। घर में बैठे बैठे बिना दिल घबराने लग जाता है बंदे का। दिल करता है कहीं बाहर बंदा ना घूम फिर आए, कुछ इंजॉय कर ले, बंदा बाहर निकले, मौसम को देखे, हालात को देखे, लोगों से मिले। एक घर में बैठे बैठे ना काफ़ी बोरियत हो जाती है। प्याज ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, अभी इसमें मैं सारे मसाले डाल लूँ। एक मिर्च इसमें गिर गई है, उसको निकाल लेती हूँ। काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनती हैं जी व्यूअर्स। आप देखें, मोबाइल को भी पकड़ना, साथ में सालन भी बनाना, साथ में आप लोगों को इंटरटेनमेंट करना, लेकिन आप लोग हैं जिसके वीडियो देखते ही नहीं हैं हमारी। तो प्लीज़ आप वीडियो देखा करें, बड़ी मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं। कुछ व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ मुसलसल जुड़े हुए हैं, वो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं भी उनकी बाकायदगी से वीडियो देखती हूँ। ऐसे ही है ना, हेल्प से हेल्प ही होती है ना। तो ये ग्रुप बाय ग्रुप कहते हैं कि एक दूसरे की वीडियो देखी जाए तो अच्छा होता है, यानी कि चैनल अच्छे से मोनेटाइज होता है। पता नहीं ये क्या सिस्टम, मुझे तो ये लफ्ज़ का भी नहीं पता यूट्यूब के बारे में। बस इतना पता है कि वीडियो बनाई है और डालनी है, वीडियो बनानी है और डाल लेनी है, बस यही अभी चल रहा है। बाकी अल्लाह के आसरे सब कुछ छोड़ा हुआ है, जो अल्लाह को मंजूर होगा देखा जाएगा। अभी तो मेहनत है, कर रहे हैं, कभी तो मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। बिस्मिल्लाह। दाल मैंने इसमें डाल दी, अभी दाल को भून लेंगे अच्छे से, उसके बाद ही मैं कद्दू ऐड करूँगी। फिर जब कद्दू ज़्यादा गल जाए ना तो सब कहते हैं कि दाल में कद्दू तो नज़र ही नहीं आ रहे। मैंने कहा भी अच्छा, अब जो है ना पहले अच्छे से ना दाल को भूनेंगे, उसके बाद ना इसमें कद्दू ऐड करेंगे। लें जी, दाल को भूनने के बाद अब हमने इसमें कद्दू डोल डाल दिए हैं। अब इसको हमने भून भान लेना है अच्छे से, और फिर पानी ऐड करेंगे कि दाल जो है ना हमारी अच्छे से गल जाए। जी गाइस, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो होती तो नहीं है मेरी, बस 5 मिनट की या 7 मिनट से ज़्यादा भी अगर लंबी मैं वीडियो कर लूँ ना तो मेरी 10 या 11 मिनट की वीडियो होती है। आप वो भी नहीं देखते, बड़े अफसोस की बात है। तो रेसिपियाँ काफ़ी दी हुई हैं मैंने, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मेरी खानों की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, पिज़्ज़े वगैरह हैं, बर्गर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हुई हैं।
ऐड की हुई हैं अपने चैनल पे। आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट करें, देखें मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। तो अभी जो है ना दाल हमारी भुन चुकी है, इसमें करेंगे पानी ऐड और बैठेंगे बाहर पंखे के आगे जाके आराम के साथ। थोड़ी देर करेंगे रेस्ट जब तक दाल हमारी तैयार हो जाएगी। हांडी का यही फ़ायदा है कि हांडी में ना जब आप सालन बनाओ तो इसमें लगने का कोई ख़तरा नहीं होता। और ये हल्की आंच पे भी ना, इसको एक दफ़ा सेक लग जाता है ना तो हल्की आंच पे ये अच्छे से सालन जो है ना अपना तैयार होता रहता है, पकता रहता है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी से पहले मैं इसमें मिर्चें डाल लूँ, जो मैंने रखी थी 6-7 मिर्चें रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना 2 गिलास पानी के बस में ऐड करके ना चल के तो बाहर बैठते हैं। इसी में इसने गल जाना है माशाल्लाह से। पहले आधी दाल मेरी गल चुकी है। कितनी खूबसूरत इसकी ना देखें जी सब्ज़ मिर्चों की जो है लुक आ रही है। अभी बैठते हैं बाहर जाके, इसका ढक्कन देते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह। लें जी, आंच मैंने फुल खोली हुई है। जैसे ये पकना शुरू होगी तो इसकी ना जो आंच है ना वो कम कर देंगे। देखें जी गाइस, अभी बन रही है 2 किलो आलूओं की फ्राइज़। चिस्कोरे हैं बच्चे मेरे। कढ़ाई चढ़ गई है, दाल के साथ साथ कढ़ाई भी ऊपर चढ़ी हुई है। अभी बनाते हैं फ्राइज़ और इनको देते हैं। दाल और कद्दू भी पक रहे हैं अभी हमारे। आंच इसकी हल्की कर दी है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, फ्राइज़ हो रही है तैयार। जिस बहन भाई ने खानी है आ जाए। तो इसी व्लॉग का करते हैं यही पे एंड। दुआओं में याद रखिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा और फ्राइज़ मेरे साथ मिलकर ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।